This particular session is specially based for the students of FI BCom semester 2, and we are currently dealing with banking subject. We are gaining knowledge related with banking subject. Today what we are going to discuss about the topic called fixed deposit accounts. There are basically three important types of accounts: current accounts, saving accounts, and fixed deposit accounts. We are at the third stage now. Before this, we have discussed in detail what are saving accounts, what are current accounts, what are their features, what are their benefits, what exactly is the procedure to start a type of account called current account and saving account. Today, what we are going to discuss is related with फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स क्या होते हैं, आज वो हम इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट में फीचर्स क्या है वो भी हम कवर कर लेंगे. So what are the fixed deposit accounts? Explain the advantage of fixed deposit account. इसकी आज हम चर्चा करेंगे. तो समझ लेते हैं मीनिंग क्या है. What are fixed deposit accounts? In this type of account, the deposit are made with the bank for a fixed period which is specified at the time of making the deposit. Such deposits are therefore called fixed deposits, टाइम डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स. यानी फिक्स डिपॉजिट तीन नाम से जाना जाता है. एक फिक्स डिपॉजिट, दूसरा टाइम डिपॉजिट, तीसरा टर्म डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट यानी एक समय निश्चित किया जाता है फिक्स डिपॉजिट के अंदर कि भाई मुझे एफडी करवानी है, मुझे फिक्स डिपॉजिट करवानी है, अपने जो भी अमाउंट में डिपॉजिट कर रहा हूँ उसका मुझे एफडी करवाना है, फिक्स डिपॉजिट कर देनी है फिक्स पीरियड के लिए. बैंक में जाके आपने ये काम करना है. मान लीजिए आपके पास 40,000 रुपये जमा हो गए. आपने रोज थोड़ा 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 सेविंग करके साल 2 साल में 40,000 रुपये बचा लिए. तो आप चाहते हैं कि इस 40,000 को मैं लगा दूं काम पे जिससे मुझे इनकम अर्न हो, यानी कुछ ब्याज मिले. तो आप एफडी का ऑप्शन सोच सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी माना जाता है कि मेरे पास 40,000 रुपये पड़े हैं, आइडल पड़े हैं, फ्री पड़े हैं, सरप्लस पड़े हैं, ऐसे घर में पड़े हैं, कुछ काम के नहीं है, चलो मैं इसको काम पे लगा देता हूँ जिसमें मुझे ब्याज मिलेगा. तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इसका और उसमें से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और मेरी कैपिटल फॉर्मेशन होगी, मेरी कैपिटल बढ़ेगी, मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इस तरीके से. सो क्या करना है सर, फिक्स पीरियड के लिए आपने अपनी कैश को काम पे लगा देना है, डिपॉजिट कर देनी है बैंक में जाके. ये फिक्स पीरियड वेरी करता है, डिपेंड करता है आप कितने टर्म के लिए. नॉर्मली ज़्यादातर एक एक साल के लिए लोग एफडी करते हैं. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, मैक्सिमम 10 साल तक का एफडी हो सकता है. तो जो भी टाइम लिमिट आप फिक्स करते हैं उस टाइम लिमिट के हिसाब से आप जैसे अप्लाई करेंगे कि भाई मुझे 2 साल की एफडी करवानी, तो उसके लिए आप डिपॉजिट कर दीजिए और फॉर्म में फिलअप करके दे दीजिए कि 2 साल के लिए एफडी करवानी. इस तरीके से एफडी होती है. This account attracts those customers who have money to invest for a longer period but do not want to take much risk. जिसको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो, ज्यादातर इसमें 5 साल वाला अवधि, 5 years का टेन्योर जो होता है, ड्यूरेशन होता है, वो लेते हैं क्योंकि जितना ज्यादा लंबा ड्यूरेशन होगा उतना ब्याज ज्यादा मिलता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी. आप जितना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है. ठीक है, आपका मान लीजिए 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको कहेंगे भाई आपको 4% मिलेगा. आप कहेंगे मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूँ तो ठीक है 4.25% मिल जाएगा. आप कहेंगे भाई 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ठीक है 4.5% इंटरेस्ट मिल जाएगा. आप कहेंगे भाई मुझे 5 साल के लिए डालना है तो ठीक है 5.5% मिल जाएगा. आज का जो सिस्टम है, आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कुछ इस प्रकार का है. एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अप्रोक्स कुछ 5 साढ़े 5% का कुछ इंटरेस्ट रेट चल रहा है फिलहाल. अभी कम है. पहले तो 8-8, 9-9, 10-10% तक, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10-10% तक इंटरेस्ट रेट्स थे. आज के ज़माने में 5, 5.5, 6% मैक्सिमम हो गए हैं. डिपेंड्स कि आपकी एज क्या है, एज के हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और कितने अमाउंट डाल रहे हैं उसके हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से भी इंटरेस्ट रेट मिलता है. So such person refers to deposit their savings into a fixed deposit with a commercial bank. Commercial bank का मतलब होता है either private bank or public bank, that is commercial bank, for a specified period at a specified rate of interest.
तो आपकी जो भी सेविंग्स पड़ी है आप फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए, फिर वो कोई भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक बैंक हो, फिक्स समय के लिए डाल दीजिए और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको एक तरीके से फिक्स इनकम मिल जाएगी, आपकी इनकम फिक्स हो जाएगी कि भाई मैंने 5 लाख रुपए डाल दिए एफडी के अंदर और मुझे 6% ब्याज मिल रहा है, ठीक है, सालाना 6% ब्याज मिल रहा है, 6%, तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं भाई इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, क्या क्या यहाँ कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है, डिपेंड्स। The interest rate varies from one period to another, from one bank to another. ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो होता है हर बैंक में थोड़ा वेरिएशन रहता है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि क्या मुझे इंटरेस्ट रेट कस्टमर्स को देना चाहिए। जितना अच्छे से इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से, जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ जी, तो द इंटरेस्ट रेट वेरीज फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, फ्रॉम वन बैंक टू, सो इंटरेस्ट रेट हर बैंक का अपने हिसाब से वो डिसाइड करके रखते हैं, चार्ट रखते हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ड्यूरेशन क्या रखना है। अ डिपॉजिट ऑफ 15 days attracts a smaller rate of interest। मिनिमम 15 दिन से अगर स्टार्ट करती है, मान लीजिए कि सबसे पहला डिपॉजिट रेट जो फिक्स किया होता है 15 दिन का, तो सबसे कम इंटरेस्ट रेट होगा उसका, जैसे 3% या 2.5% जैसा होगा। डिपॉजिट फॉर 5 or more years हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा हमारे इन्वेस्टमेंट का, कि भाई 5 साल के लिए मुझे एफडी करवानी, 6 साल के लिए करवानी, 7 साल के लिए करवानी, मैक्सिमम 10 years के लिए हो सकता है, तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। सो डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन क्या आप सिलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया जाएगा, और वो चार्ट फिक्स ही होता है बैंक का। जिस बैंक में आप जाएंगे एफडी करवानी ऐसा बोलेंगे तो आपको चार्ट दे देंगे, अपना एफडी के रेट्स दे देंगे आपको। आपने डिसाइड करना है कौन सी वाली एफडी आपने करवानी, कितने ड्यूरेशन के लिए करवानी, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, कभी कभी तो डेज के हिसाब से होती है, 555 days, 333 days, 333 days, 444 days, ऐसे भी होता है, डिपेंड करता है बैंक कैसे आपको दे रही है इंटरेस्ट रेट का ड्यूरेशन। द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट्स आर टू बी मेड डिपेंड्स अपॉन द डिपॉजिटर हिमसेल्फ। डिपॉजिटर डिसाइड करेगा उसको कितने समय के लिए डिपॉजिट करनी है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 555 दिन के लिए ही डिपॉजिट करनी है, जो भी नॉर्म्स दिए हैं आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं, 2 साल की कर दो भाई, 3 साल की कर दो भाई, फिर वो बैंक अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा, जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है बताएंगे आपको, ऐसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। आपको क्वेरी हो तो आप पूछ के आप क्वेरी सॉल्व भी कर सकते हैं बैंक में। However, once a decision is taken by the depositor and money deposited, usually he is not allowed to withdraw the same before the expiry of the stipulated period time। आपने एक बार डिपॉजिट कर दी, आपने एफडी निकलवा दी, अब जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं होती तब तक आप उस रकम को विड्रॉ नहीं कर सकते, आप वो कैश प्राप्त नहीं कर सकते, नॉर्मली विड्रॉ नहीं करने दिया जाता, आप अपनी एफडी नहीं तुड़वा सकते, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी हो तो, आप ही के पैसे हैं और आपको इमरजेंसी हो तो फिर उस सिचुएशन में, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप फिर इंसिस्ट कर सकते हैं कि नहीं भाई मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे ये पैसे चाहिए ही चाहिए, आप मेरी एफडी तोड़ दीजिए, आई वॉन्ट माई कैश बैक, आई वॉन्ट माई डिपॉजिट बैक, आप इंसिस्ट कर सकते हैं।
If one insists, then he has either to forego the interest earned till the date or accept a lower rate of interest than what was stipulated at the time of default. आप अपनी एफडी तुड़वाना चाहें तो तुड़वा सकते हैं, लेकिन आपको फिर थोड़ा सा वहाँ लेट गो करना पड़ेगा, फॉरगो करना पड़ेगा, यानी आपको ब्याज की रकम जो है शायद जीरो मिले, 1 रुपया ब्याज ना मिले, क्योंकि आप एफडी बीच में तोड़वा रहे हो, वादा तोड़ रहे हो, एक तरीके से मैं तो कहता हूँ गद्दारी कर रहे हो। ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए। आपने जो प्रॉमिस किए 5 साल तक पैसे आप हमको देने वाले थे, तो अब 2.5 साल में क्यों वापिस मांग रहे? 5 साल खत्म होने तो फिर ले जाना, कौन मना कर रहा है? अगर बीच में से आप इस तरीके से एफडी को ब्रेक करने की बात करेंगे, तो आपको वहां पे ब्याज को लेट गो करना पड़े शायद। यहाँ एकदम लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 2.5% जैसा, 6% की बात हुई, लेकिन 2.5% जैसा शायद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए। तो ये यहाँ आपको लॉस हो सकता है अगर आप बीच में अपनी एफडी तुड़वाते हैं, लेकिन जरूरत है तो नॉर्मली फिर लोग इस तरीके से करते हैं। टुडे द बैंक अलाउस अ लोन on the basis of FD subject to the maximum of 75% of the sum deposited at a higher rate of interest than what is being allowed on the deposit. जो मान लीजिए आपने लोन ली है, एफडी की है, मान लीजिए आपने 5 लाख की एफडी की है और आप 2 साल बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लोन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो आप एफडी के सामने लोन भी ले सकते हैं। तो एफडी तुड़वाने की जरूरत नहीं है। आप सोच सकते हैं कि चलो अपनी एफडी पड़ी है, तुड़वानी नहीं है, काम करते लोन लेते, 2 साल के लिए तो लेनी है, 2 साल के लिए पैसों की जरूरत है, ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं आप। 5 लाख का 75% आपको लोन मिल जाएगा, 75%, यानी 5 लाख पे 75% कितना हो जाएगा? आप कैलकुलेट, 4 लाख के आसपास हो जाएगा। तो उतनी लोन आप ले सकते हैं बैंक में से। सो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कौन खुलवा सकता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। हु कैन ओपन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स? तो नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स कौन खुलवाता है? मिडिल इनकम ग्रुप पीपल, दोज हैविंग नो इन्वेस्टमेंट प्लान बट हैविंग सफिशिएंट मनी एट देयर डिस्पोजल। जिसके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं हो वो एफडी करवा देता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि मैं कहाँ पैसे डालूं यार, बहुत पैसे पड़े हैं मेरे पास, चल एफडी करवा ले। यही सबसे इजी ऑप्शन है। रिलीजियस सोसाइटी, ट्रस्टीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी करती है। ओल्ड एंड इनफर्म पर्सन्स, यानी बूढ़े लोग, बीमार लोग, डिपेंडेंट लोग, रिटायर्ड पर्सन भी कह सकते हैं, पेंशनर्स, जिनको पेंशन्स मिलती है वैसे बंदे, ये भी बूढ़े लोग ही हुए एक तरीके से। दोज हु वांट टू इन्वेस्ट बट एट नो रिस्क एट ऑल, इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन रिस्क नहीं लेना है, तो ये सबसे इजी ऑप्शन है, एफडी करवा दो। सेफ इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, आपके पैसे डूबने वाले नहीं है। और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? तो भाई मैंने कहा वैसे पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेफ रहता है एफडी करवाना। थोड़ा बहुत रिलाय कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर पे, थोड़ा रिस्की, ज़्यादा रिस्की होता है। प्राइवेट और कोऑपरेटिव में थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहता है एफडी करवाना। पब्लिक सेक्टर बैंक में आप सेफ हो अगर वहाँ एफडी करवाते हो, तो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा इन दोनों की कंपैरिजन में। लेकिन कैसा कंपैरिजन होगा? मान लीजिए पब्लिक में 5-5.5% होगा तो प्राइवेट में 6% होगा, या कोऑपरेटिव में 6.5% होगा। इतना वेरिएशन रहता है, 1% के आसपास का वेरिएशन हो सकता है। फीचर्स क्या है एफडी के? एफडी के फीचर्स सर एकदम सरल है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एफडी अकाउंट? सेफर देन अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एफडी अकाउंट खुलवाना चाहिए, एफडी में पैसे डालने चाहिए। लेट्स यू अर्न इंटरेस्ट ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता चल जाता है आज आपने 5 लाख डाले, 5 साल बाद कितने मिलने वाले हैं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं 6% के हिसाब से 5 साल के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे, तो आप इजीली कैलकुलेशन भी इसका लगा सकते हैं। फ्लेक्सिबल टेन्योर्स ऑफ अप टू 10 ईयर्स, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 3 साल के लिए करना है, 5 साल के लिए करना है, या 10 साल के लिए डाल दूं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कितने साल के लिए मुझे एफडी करवानी है। मैक्सिमम 10 साल के लिए होता है। नो कैप ऑन द मैक्सिमम डिपॉजिट, नो लिमिट, यहाँ मैक्सिमम लिमिट नहीं है डिपॉजिट की। आप 1 लाख डालें, 5,000 डालें, 1 लाख डालें, 2 लाख डालें, 10 लाख डालें, 1 करोड़ डालें, 10 करोड़ डालें, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। एडिशनल रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन को थोड़ा परसेंटेज ज्यादा दिया जाता है, आधे से 1% ज्यादा मिलता है। मान लीजिए हमें 5.5% मिलेगा, लेकिन जो बंदा 60 का होगा, 60 ईयर्स का होगा, या 60 से ज्यादा की एज होगी, उनको मान लीजिए हमें अगर यंगिस्तान है, बिलो 60 ईयर्स है मान लीजिए, तो बिलो 60 ईयर्स वाले पर्सन को
रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 5.5% दे रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन को हो सकता है 6.5% दिए जाए या 6% दिए जाए, आधा 1% ज्यादा दिया जाएगा। और ऐसे ही सुपर सीनियर सिटीजन भी होते हैं 80 ईयर से ऊपर वाले, 80 ईयर से ऊपर वाले उनको और आधा 1% ज्यादा दिया जाता है। सुपर सीनियर सिटीजन भी होता है कैटेगरी में। तो ये फीचर्स की बात हो गई। अब चलते हैं एडवांटेजेस क्या है। फिक्स डिपॉजिट के एडवांटेजेस क्या है? लो रिस्क है, सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट है। मार्केट रिस्क डू नॉट अफेक्ट द रिटर्न्स ऑन द एफडी। कोई रिस्क नहीं है, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मार्केट ऊपर नीचे भी हो रहा है तो आपके रिटर्न्स पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाली। शेयर बाजार जैसा नहीं है कि भाई आज शेयर बाजार नीचे हो गया तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगा, मुझे कम मिलेंगे, ऐसा नहीं। ये आपका इंटरेस्ट फिक्स है, आपको उतना मिलना ही मिलना है। इंश्योरेंस अमाउंट कैप्ट इन एफडी आर इंश्योर्ड फॉर अप टू 1 लाख बाय द आरबीआई। 1 लाख तक का आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। आपने 5 लाख की एफडी करवाई है, 5 लाख रुपए की, तो उसमें से आपका 1 लाख तो सेफ है, ये कंफर्म है। 1 लाख का रकम आपका सेफ है, लेकिन 1 लाख तक ही सेफ है। बाकी के 4 लाख रिस्की है एफडी में। लेकिन मैंने कहा वैसे पब्लिक सेक्टर ज्यादा सेफ है, प्राइवेट और कोऑपरेटिव में सेफ्टी कम है, ऐसा माना जाता है। सो 1 लाख रुपीज तक का आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है। अमाउंट जो आपने रखी है एफडी के अंदर उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस अमाउंट तक की आपकी सेफ्टी रहती है। लोन अगेंस्ट एफडी, एफडी के सामने आपको लोन चाहिए तो डिपेंड करता है, कुछ 75% देगी आपको, कुछ 90% तक दे देगी आपको एफडी। ठीक है, डिपेंड करता है कि बैंक के जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स डिसाइड करती है बैंक, और उसके हिसाब से आपको एफडी मिलेगा। एफडी के सामने लोन भी मिलता है मीन्स। और ये जो आपको लोन मिलेगा वो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपने एफडी करवाई है, 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, और लोन आपको उससे थोड़ी ज्यादा रकम की यानी परसेंटेज थोड़ा ज्यादा रहता है। लोन का जो रेट होता है वो एफडी से ज्यादा होता है। तो मान लीजिए 8% जैसा आपसे रेट ले लेगी अगर आपको लोन देती है, तो यानी 2% जैसा ज्यादा आपको एफडी रेट से ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन आपको 2% पे ही तो लोन मिल जा रही है, ऐसा सोच लीजिए। सिर्फ 2%, सालाना 2%, महीने का 2% नहीं, पूरे साल का 2% रेट ज्यादा देके आपको लोन मिल जा रहा है, और क्या चाहिए। इजी लिक्विडिटी, जब भी आप चाहे तब अपनी एफडी रिलीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में आप अपनी एफडी तुड़वाना चाहें तो तुड़वा सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप अपनी एफडी तुड़वा नहीं सकते। लेकिन मैंने कहा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद उसमें कम मिल जाए, लेकिन आप तुड़वा सकते हैं। एडवांटेज है, लिक्विडिटी का एडवांटेज है, जब चाहे तब कैश प्राप्त कर सकते हैं। एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स हो जाएगा, जो भी फिक्स किया गया है 5 साल में 6% मिलेगा, 6% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिक्स इनकम हो गई आपकी। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने का। द मेजर रीजन वाई पीपल प्रेफर इन्वेस्टिंग देयर फंड्स इन एफडी इज द एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैक्सिमम हम हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है ना, वो एफडी के अंदर किया जाता है। आज के ज़माने में थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है। अभी करंटली बहुत कम हो गया है, आधा हो गया है। जो 10 साल पहले 9-10% था, अभी 5.5, 5, 5.5, 6% पे आ गया है। तो अभी थोड़ा एफडी में थोड़ा कम झुकाव हो रहा है, और दूसरे सेगमेंट्स में लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे गोल्ड खरीदना, हाँ, फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना वगैरह वगैरह, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना, तो वो उसके हिसाब से आगे सोच रहे हैं। So once a person invests their funds in a fixed deposit account, he or she can be guaranteed of receiving the stated rate of return. तो आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स हो जाएगा, और वो आपको मिलना ही मिलना है। Banks publish the fixed deposit rate of interest on their website also, and in bank branches they make, which makes it easy for a customer to assess how much return he or she can get. बैंक की जो वेबसाइट्स होती हैं उस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, वो अपडेट करते रहते हैं। उनकी वेबसाइट्स पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ट मिलेगा, और वो उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना है। सो बैंक्स ऑल्सो हैव अ फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट कैलकुलेटर ऑन देयर वेबसाइट्स। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, कितनी रकम के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो कितना अमाउंट मुझे मिलेगा, उसका कैलकुलेशन आप फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट कैलकुलेटर उनकी वेबसाइट्स पे भी होता है, उसका यूज करके आप कर सकते हैं। रेगुलर इनकम हो जाती है आपकी।
आपकी इनकम एक तरीके से रेगुलर बाई मंथ जो भी ब्याज आ रहा है मंथली मुझे दे दीजिए, क्वार्टरली मुझे दे दीजिए, एनुअली मुझे दे दीजिए। जो भी एफडी आप डाल रहे हैं, जो भी रकम आप डाल रहे हैं, उस पर आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज आप डिसाइड कर लीजिए कि एक साथ में लेना है या मंथली लेना है या क्वार्टरली लेना है, कैसे लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, भले डिपॉजिट के साथ मेरा ब्याज अंदर ही पड़ा रहे, मैं लास्ट में एक साथ लूंगा 5 साल के बाद, तो ठीक है, उससे कहते हैं क्यूमुलेटेड क्यूमुलेटेड इनकम। तो वो एक साथ में आप ले सकते हैं ग्रोथ के साथ, या आप डिविडेंड के तौर पे हर महीने ब्याज को आप मंथली, क्वार्टरली, एनुअली भी ले सकते हैं कि भाई हर महीने मुझे इसका ब्याज दे देना है आपने, या मेरे अकाउंट में आपको जमा कर देना है, या क्वार्टरली क्वार्टरली यानी 3 महीने में, या एनुअली यानी सालाना, यानी आपकी रेगुलर इनकम फिक्स हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है एक और, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है आपको। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। सो टैक्स बेनिफिट्स की बातें यहाँ होती है। टैक्स बेनिफिट में क्या फायदा मिलेगा सर? इन्वेस्टिंग इन टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट विल फेच यू टैक्स डिडक्शंस ऑफ अप टू 1.5 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी आप एक साल के अंदर 1.5 लाख तक का डिडक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा एफडी। टैक्स सेविंग कब माना जाएगा? अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये 1.5 लाख का फायदा आपको कब मिलेगा? 1 साल की एफडी करवाते हैं तो नहीं, 2 साल की एफडी करवाते हैं तो नहीं, लेकिन 5 साल की एफडी अगर आप करवाते हैं तो आपको 1.5 लाख तक का फायदा मिल सकता है। टैक्स आपको टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। सीनियर सिटीजन्स आर ऑफर्ड हायर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू रेगुलर कस्टमर्स। मैंने कहा था वैसे सीनियर सिटीजन को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा उनको दिया जाता है हमसे। Earn interest on your deposit and see your wealth grow. Interest received on FD is tax free up to 10,000। 10,000 तक का जो भी आप ब्याज कमा रहे हैं सालाना एफडी के ऊपर, आपको जो इंटरेस्ट की इनकम हो रही है 10,000 तक की इंटरेस्ट इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन 10,000 से ज्यादा की अगर आपकी इनकम है, ब्याज की इनकम है फिक्स डिपॉजिट पे, तो उस पे आपका टीडीएस टैक्स विल डिडक्टेड एट सोर्स। बैंक ही आपका टीडीएस काट लेगा, टैक्स काट लेगा। तो ये हो गए स्पेशल एडवांटेजेस, बेनिफिट्स कह सकते हैं, मेरिट्स कह सकते हैं ऑफ ओपनिंग एफडी अकाउंट विद द बैंक। एफडी ओपन करने का ये फायदे होते हैं।